ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं नए वर्ष अर्थात 2017 के अपने पहले वीडियो को लेकर के, और यह है शनि के राशि परिवर्तन के ऊपर। शनि अपना राशि परिवर्तन वर्ष के प्रारंभ में ही अर्थात 26 जनवरी 2017 को करने जा रहा है। यह वृश्चिक से धनु राशि में प्रवेश करेगा। मैंने अपने पहले के वीडियो में चर्चा किया मेष से कन्या लग्न के जातकों के बारे में, क्या होगा शनि का प्रभाव, और अब चर्चा करूंगा तुला से लेकर मीन लग्न के जातकों के लिए क्या होगा इसका प्रभाव। पुनः एक बार कुछ बातों को बता दूं कि शनि हमारे जीवन में बहुत अधिक प्रभाव डालता है। यह रोग का कारक है, असाध्य रोग शनि के कारण, बहुत अधिक धन शनि के कारण, बहुत अधिक निर्धनता शनि के कारण, बहुत अधिक सज्जनता शनि के कारण, बहुत अधिक दुर्जनता शनि के कारण, बहुत अधिक ईमानदार शनि के कारण, बहुत अधिक फ्रॉड करने वाले लोग, बहुत अधिक धोखेबाज शनि के कारण, बहुत बड़ा फकीर शनि के कारण, बहुत बड़ा राजा शनि के कारण। तो शनि अगर देखा जाए तो इतना ज्यादा प्रभावित करता है। अच्छा, दूसरी बात, शनि से बहुत ज्यादा हम लोग भयभीत भी रहते हैं। तो मैं हमेशा यह बात कहता हूं कि आप शनि से भयभीत मत होइए। यह एक राशि पर आता ही 27 साढ़े 27 सालों के बाद है, तो यह हमारे 27 वर्षों के कार्यों का मूल्यांकन करता है और उसी के अनुसार हमको परिणाम दे देता है। उसी के अनुसार हमारी जो मार्कशीट होती है उस पर नंबर चढ़ा देता है। अब नंबर यदि अच्छा आया, डिस्टिंक्शन आया, 100 में से अगर 90 नंबर आया, 80 नंबर आया तो हम बड़े खुश होते हैं। लेकिन जब 40 नंबर आ गया, 30 नंबर आ गया, 25 नंबर आ गया, तो हमारा बीपी हाई हो जाता है। हमारे अंदर एक्साइटमेंट, क्रोध, गुस्सा, झूठ, फरेब सब हावी हो जाता है। तो बजाय शनि पर नाराज होने के, शनि पर रुष्ट होने के, हमको चाहिए कि हम अपने कार्यों, अपने कर्मों, अपनी सोच, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें और उसका सदैव खुद मूल्यांकन करते रहें। क्योंकि भाई अगर दूसरा ऑडिटर आएगा तो वह तो कुछ न कुछ लेगा, दान दक्षिणा लेगा आपसे। तो सावधान रहें। राशिफल पहले जानने से यह लाभ होता है कि हम पहले तैयारी कर सकते हैं। यदि कोई जाने अनजाने गलती हो गई है तो हम उसका उपचार कर सकते हैं। स्थायी कुंडली में शनि खराब है, खराब परिणाम देने वाला है, तो हम उसका जितने भी प्रकार के उपचार हैं और जो हम करा सकते हैं वो हमें कराना चाहिए। दूसरी चीज, अभी शनि आने वाला है तो हम उसके लिए अभी से अपने कर्मों को ठीक रखें। नियमित व्यायाम करें, एक्सरसाइज करें, समय से खान पान करें तो रोग नहीं होगा। झूठ सच नहीं बोलेंगे तो पाप नहीं लगेगा, तो उसके परिणाम बुरे नहीं आएंगे। गलत तरीके से धन नहीं कमाएंगे तो वह गलत तरीके से जाएगा नहीं। किसी को कष्ट नहीं देंगे तो स्वयं को भी कष्ट नहीं होगा। तो इस तरह की बहुत सी चीजें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। शनि के इस परिवर्तन से 7.5 और ढैया में भी परिवर्तन आएगा, लेकिन शनि की 7.5 और ढैया चंद्र राशि से उसकी गणना होती है और उसका वीडियो मैं अलग से मैं दे रहा हूं। उसको आप मेरे चैनल पर आप देख सकते हैं, शनि 7.5 अलग से और शनि का ढैया अलग से। तो फिलहाल अभी जो चर्चा करेंगे वह शनि के राशि परिवर्तन को लेकर के करेंगे, जो वृश्चिक से धनु में जा रहा है और धनु में आने के कारण क्या होगा सभी के ऊपर प्रभाव लग्नों के आधार पर। जो राशियां बची थी उसमें जो अब राशि है वह है तुला। तुला राशि वालों के लिए यदि मैं देखूं तो शुक्र की राशि है, शनि परम मित्र होता है और आपके चतुर्थ और पंचम भाव का स्वामी है, बहुत योगकारी है। यह शनि की यह स्थिति आने से पहली चीज तो यह है कि अगर आपकी तुला लग्न के साथ साथ तुला राशि भी है तो पहली चीज तो यह होगी कि आप 7.5 के प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे। दूसरी बात यह है कि अब यह दूसरे से आपके तीसरे भाव में प्रवेश कर रहा है, तो यह अत्यंत शुभ परिणाम देगा आपको, आपके लिए बहुत शुभतादायी होगा यह शनि। इसके लिए आपको भगवान शिव का और भगवान शनि का शुक्रगुजार होना चाहिए। यह आपके पराक्रम को बहुत अधिक बढ़ाएगा, कार्य क्षमता को बहुत अधिक बढ़ाएगा। जिस काम में भी इस समय आप हाथ डालेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। आपको यह शनि बौद्धिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार की ऊर्जा प्रदान करेगा, बहुत संतुलित होगा। यदि बौद्ध बुद्धि के साथ साथ अध्यात्म भी जिस व्यक्ति के अंदर हो तो उसके जीवन में संतुलन बढ़ जाता है और यह स्थिति आपके साथ उत्पन्न होगी। यह बहुत अच्छी बात है। इस समय आपके जो शत्रु हैं वह परास्त होंगे और लगभग सभी घटनाएं आपके अनुकूल घटित होंगी, यानी जैसा आप चाहेंगे लगभग उस तरह की स्थिति होगी। पद, प्रतिष्ठा और मान में अभूतपूर्व वृद्धि होगी। आजीविका के लिए नए साधन उत्पन्न होंगे आपके। कोई भी नया कार्य यदि आप सोच रहे थे वह इस समय होगा और आर्थिक दृष्टिकोण से किए हुए प्रयास सार्थक होंगे।
जिन लोगों को, क्योंकि शनि में एक चीज बता दूं, अक्सर कर्मचारियों से संबंधित, यदि आप शनि से प्रभावित हैं और कोई व्यापारी हैं तो कर्मचारी बहुत परेशान करते हैं, ऐसे में जो आपके सब ऑर्डिनेट्स होते हैं वो बहुत परेशान करते हैं। तो अगर वैसी स्थिति आपके साथ बन रही थी तो वह समस्या अब समाप्त हो जाएगी। नए वाहन का योग बनेगा इस समय। कुछ लोगों को इस समय जो संतान प्राप्त करने के योग्य हैं, संतान प्राप्त करने के इच्छुक हैं, उनके लिए संतान की प्राप्ति होगी, बहुत अच्छी बात है, सुखद समाचार मिलेगा। शिक्षा और प्रतियोगिता में भी बहुत अच्छा परिणाम आएगा, उत्कृष्ट परिणाम देगा यह शनि। जितने भी रुके हुए कार्य थे वह अब अचानक बनने लगेंगे आपके, हर कार्य में सफलता मिलेगी। भाई बहनों और करीबी मित्रों का आपको खूब सहयोग और प्रेम मिलेगा। इस दौरान आपकी धार्मिक और सामाजिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। तो मैं देख रहा हूं कि सब प्रकार से शनि आपको बहुत कुछ देने को आतुर रहेगा। यदि जन्म कुंडली में शनि की स्थिति बहुत खराब नहीं है तो, और बहुत किसी प्रतिकूल ग्रह की दशा नहीं चल रही है तो यह शनि बहुत सहयोग और बहुत लाभकारी होगा आपके लिए। सिर्फ इस शनि की जो एक नकारात्मक बात मुझे नजर आ रही है वह यह है कि यदि आपका कोई छोटा भाई है तो उस छोटे भाई के लिए यह शनि कष्टकारी हो सकता है, हानि पहुंचा सकता है। अब बात करते हैं वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए। वृश्चिक वालों के लिए शनि तीसरे और चतुर्थ भाव का स्वामी हो रहा है, जो अब आपके दूसरे भाव में प्रवेश करेगा। यहां से शनि की जो दृष्टि होगी वह आपके चतुर्थ भाव में, अष्टम भाव में और आय स्थान पर होगी। शनि की यह स्थिति आपके लिए भौतिक सुख सुविधाओं के लिए और आर्थिक उन्नति के लिए बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा, बहुत समय से वृश्चिक लग्न और यदि वृश्चिक राशि है तो बहुत ज्यादा लोग परेशान थे, उनके लिए अच्छी बात है कि यदि वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि आपकी है तो यह शनि बहुत मामलों में अच्छा परिणाम देने वाला है। यदि किसी विपरीत ग्रह की दशा इस समय नहीं चल रही है तो आप एक अच्छा धन कमा सकते हैं, अच्छा धन संग्रह इस समय आप कर सकते हैं। शनि की इस गोचर के दौरान आपको धन, पद, प्रतिष्ठा, भूमि, भवन, वाहन, सुख, ऐश्वर्य, अर्थात मुझे लगता है कि भौतिक जगत से जुड़ी हुई बहुत सी चीजें आपको इस समय प्राप्त होंगी। इस शनि का जो एक नकारात्मक पक्ष है वह यह है कि अहंकार उत्पन्न कर सकता है यह शनि फिर से। भले ही आप कितने भी परेशानी से गुजरे हो लेकिन यह पुनः अहंकार, वैसे भी वृश्चिक लग्न है, वृश्चिक लग्न थोड़ी सी अहंकार का पुट होता है तो अहंकार को जन्म दे सकता है। आपकी वाणी कड़वी और कठोर हो सकती है। और यदि इस समय शुक्र की दशा या अंतरदशा हुई तो यह आपके लिए कष्टकारी हो सकता है, अकारण वाद विवाद, धन हानि और स्वास्थ्य संबंधी समस्या उत्पन्न कर सकता है। तो ऐसी स्थिति हो तो आप पहले से ही इससे संबंधित उपचार आपको कराना चाहिए। इस शनि की एक अच्छी बात यह है कि माँ के प्रति खूब आदर और सम्मान उत्पन्न करेगा, आपके मन में भावना उत्पन्न करेगा। कुछ लोगों के लिए यह शनि बहुत लंबे समय तक अपने घर से दूर जाने की स्थिति बना देगा, यानी आपका प्रवास होगा अपने घर से बहुत दूर, बहुत लंबे समय के लिए। जन्म कुंडली में यदि शनि खराब है, अच्छा नहीं बैठा हुआ है, तो परिणाम जो अच्छे मैंने बताए हैं उसमें कुछ कमी हो सकती है। इस चीज को आपको ध्यान रखना होगा। वैसे भी मैं हमेशा कहता रहता हूं कि अपने कुंडली का विश्लेषण करा करके ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचा करें, सिर्फ राशिफल के आधार पर कोई बड़ा निष्कर्ष ना लिया करें। तो अगर शनि की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है कुंडली में तो हो सकता है कि इन प्रभावों में कुछ कमी आए। अब बात करता हूं धनु लग्न वालों के लिए। धनु लग्न वालों के लिए शनि दूसरे भाव और तीसरे भाव का स्वामी है, जो अब आपके लग्न में आ रहा है। शनि धनु लग्न वालों के लिए सहायक मार्केश की भूमिका अदा करता है। यह आपके अब तक द्वादश भाव में था और लग्न पर आ रहा है। यहां से यह आपके तीसरे घर पर, तीसरे भाव पर, सप्तम भाव पर और दसम भाव पर पूर्ण रूप से यह देखेगा। शनि की स्थिति यदि आपकी कुंडली में गुरु की स्थिति अच्छी है तो आध्यात्मिकता और दार्शनिकता के चरम पर यह पहुंचा सकता है शनि आपको। तो यदि गुरु बहुत अच्छा है तो आपको प्रसन्न होने की आवश्यकता है, क्योंकि यह बहुत एक्सट्रीम पर ले जाएगा। विशेष करके जो लोग धार्मिक लाइन में हैं, जो लोग दार्शनिक लाइन में हैं, उनको बहुत आगे पहुंचाएगा यह शनि। मन में धार्मिक भावनाएं उत्पन्न होंगी, आध्यात्मिक भावनाएं उत्पन्न होंगी। आप सबको समान दृष्टि से देखेंगे, परिवार और समाज के प्रति अपने दायित्वों को समझेंगे भी और उसको निभाने का प्रयास भी करेंगे, और मुझे लगता है कि बहुत हद तक उसको करने में समर्थ भी होंगे। शनि की यह स्थिति आपके लिए धन, यश, कीर्ति, विद्या और बुद्धि की वृद्धि करने वाली होगी। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है कि यह बहुत अच्छा परिणाम आपको देगा। एक मनुष्य होने के नाते बौद्धिक और आध्यात्मिक रूप से यह आपको बहुत उन्नति देगा।
शनि की स्थिति जो है मुझे लगता है कि वैवाहिक जीवन के लिए थोड़ी अनुकूल नहीं होगी, वहां से आपको परेशानी उत्पन्न हो सकती है। जीवन साथी के स्वास्थ्य से संबंधित कोई बड़ी समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो आपको चाहिए कि आप अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और यदि सप्तमेश की स्थिति कुंडली में आपकी अच्छी नहीं है, उत्तम नहीं है, उतनी अच्छी नहीं है, और यदि आप विवाह के योग्य हैं, ध्यान से आप सुने, धनु लग्न के वे जातक जो विवाह के योग्य हैं, विवाह करने के लिए प्रयासरत हैं, और यदि सप्तमेश खराब है तो इस दौरान आपका विवाह किसी तलाकशुदा या विधवा या विधुर से हो सकता है। तो इस तरह की संभावना यह उत्पन्न कर रहा है शनि। अब बात करते हैं मकर लग्न के जातकों के लिए। मकर लग्न वालों के लिए यदि देखूं तो शनि लग्न का स्वामी है आपके लिए, और द्वितीय भाव का, दूसरे भाव का स्वामी है, जो अब आपके द्वादश भाव में प्रवेश करेगा। यहां से शनि की जो सीधी दृष्टि है वह आएगी आपके दूसरे भाव पर, छठे भाव पर और भाग्य स्थान पर। शनि की यह द्वादश भाव में आई हुई स्थिति मुझे कहीं से भी अच्छी नजर नहीं आ रही, क्योंकि इस दौरान आपको बहुत बड़ी विषमताओं का सामना करना पड़ेगा, भारी विषमताओं का सामना करना पड़ेगा। आय इस समय नहीं होगी या कम होगी, और खर्च उससे कई गुना अधिक होगा। आर्थिक स्थिति इस समय संभालना आपके लिए कठिन हो सकता है। यदि शनि की ही दशा या अंतर दशा चल रही है तो यह और अधिक प्रभावशाली होगा। कुंडली में यदि शनि ठीक नहीं है आपके जन्म कुंडली में, तो हो सकता है कि आपको दूसरों का सहारा लेना पड़े, दूसरों का आश्रय लेना पड़े। इस दौरान कोर्ट कचहरी या अस्पतालों में आपका धन खर्च होगा। इस समय परिवार में भय का, शोक का और तनाव का वातावरण बनेगा। तो यह शनि मुझे कहीं से बहुत अच्छा नजर नहीं आ रहा है। कोई अप्रिय और दुखद घटना इस दौरान घट सकती है। तो मैं तो यही कहूंगा कि भगवान शिव की आराधना करिए। बहुत खराब है तो अपनी कुंडली का एक बार विश्लेषण करा करके शनि के आने से पूर्व इसका उपचार कराइए। संतान को कष्ट इस समय संभावित है, यात्राएं निरर्थक होंगी और कष्टकारी होंगी, उसमें लाभ नहीं होगा। घर से दूर जाना पड़ सकता है, और वह भी किसी विपरीत परिस्थिति के कारण। कई बार घर से हम दूर जाते हैं लेकिन प्रसन्नतावश जाते हैं, किसी अच्छे कार्य से जाते हैं, लेकिन हो सकता है कि घर आपको किसी विपरीत परिस्थिति के कारण त्यागना पड़े। बहुत धैर्य और संयम की आवश्यकता होगी शनि के इस गोचर के दौरान आपको, क्योंकि अधिकांश कार्यों में बहुत अधिक असफलता, रुकावट, बाधा, विलंब उत्पन्न होगा। शिक्षा प्रतियोगिता, पदोन्नति के लिए बहुत अधिक आपको इस समय प्रयास करना पड़ेगा। कुल मिलाकर यदि मैं कहूं तो यह शनि आपके लिए एक लाइन में कहूं तो अनिष्टकारी है, अच्छा नहीं है। पहले ही उपचार आपको कराना चाहिए और बहुत संयम तथा धैर्य से काम लेना चाहिए। अब बात करता हूं कुंभ लग्न के जातकों के लिए। कुंभ लग्न के जातकों के लिए शनि पुनः एक बार लग्न का मालिक है, स्वामी है, और द्वादश भाव का स्वामी है, जो अब आपके एकादश भाव में आ रहा है। शनि के यहाँ गोचर करने से इसकी सीधी दृष्टि आपके पंचम भाव पर, अष्टम भाव पर और लग्न पर पड़ेगी। संतान की स्थिति को छोड़ दिया जाए यदि, तो शनि की स्थिति अत्यंत सौभाग्यशाली है आपके लिए। धन प्रचुर मात्रा में आएगा, किए हुए प्रयास सार्थक होंगे। माता पिता का सहयोग और आशीर्वाद इस समय आपको प्राप्त होगा, और आपके जीवन साथी का व्यवहार भी आपके प्रति सहयोगात्मक होगा, सहयोग करने वाला होगा, बहुत कोऑपरेटिव होगा। बौद्धिक क्षमता इस समय बहुत जो है वह बहुत बढ़ी चढ़ी होगी, बहुत अच्छी रहेगी। इस समय दूरदृष्टि होगी, बहुत दूर तक आप देख पाएंगे, चीजों को भांप पाएंगे। मानसिक स्थिति आपकी खूब स्थिर रहेगी, इसलिए निर्णय क्षमता अद्भुत रहेगी। इस समय आप जो भी निर्णय लेंगे बहुत सार्थक होंगे। विषम परिस्थितियों से निकलने में आप समर्थ होंगे। दूरगामी योजनाएं बनाने में सफल होंगे। इस समय आप दूर तक की, जैसे मैंने कहा कि दूर दृष्टि होगी इस समय, तो आप बहुत दूरगामी योजनाएं बना पाएंगे। समाज में मान प्रतिष्ठा में अभूतपूर्व वृद्धि कराएगा यह शनि, बहुत आपको अच्छा परिणाम देने वाला है। यह शनि सिर्फ गर्भवती महिलाओं के लिए ठीक नहीं है। गर्भवती महिलाओं को सतर्कता बरतनी चाहिए, किसी भी प्रकार का आपको लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। संतान यदि है तो उसके स्वास्थ्य संबंधी कोई चिंता हो सकती है, संतान के स्वास्थ्य के लिए यह समस्या उत्पन्न कर सकता है। यदि आप किसी लंबी बीमारी से ग्रस्त थे, परेशान थे, तो वह धीरे धीरे ठीक करेगा यह शनि, और आपके आयु की वृद्धि करेगा। आपके विचारों में मैं देख रहा हूं कि इस दौरान आध्यात्मिकता का सृजन रहेगा, सृजन होगा और विकास होगा, यानी अंदर से आध्यात्मिक भाव होगा। सबको समान रूप से देखेंगे, सबको साथ लेकर चलेंगे, किसी के सुख दुख में आप सहयोग करने की भावना होगी। आप स्वयं भी नेक राह पर चलेंगे इस दौरान, और दूसरों को भी नेक राह पर चलने के लिए प्रेरित करेंगे। तो भगवान शनि का खूब आशीर्वाद है। यदि कुंडली में शनि अच्छा है तब और अच्छा परिणाम मिलेगा, और यदि दूषित है, बुरा है और किसी विपरीत ग्रह
की दशा चल रही है, तब जरूर आपको चाहिए कि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करा लें और यदि कोई कमी है तो उसको दूर करें। शनि लेकिन बहुत फेवर करेगा इस समय, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब बात करते हैं मीन लग्न के जातकों की। मीन लग्न वालों के लिए यदि देखा जाए तो शनि एकादश और द्वादश भाव का स्वामी है, जो अब आपके दशम भाव में प्रवेश करेगा। करीब 3 वर्षों तक यह यहीं बना रहेगा। शनि के दशम भाव में होने से इसकी तीसरी दृष्टि जो है आपके द्वादश भाव पर होगी, चतुर्थ भाव पर होगी और सप्तम भाव पर होगी। यानी तीसरी दृष्टि आपके द्वादश पर, सप्तम दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर और सप्तम भाव पर इसकी दशम दृष्टि पड़ेगी। शनि की यह स्थिति जो है आपके लिए मिला जुला परिणाम देगी, मिश्रित परिणाम देने वाली होगी। आपको लगभग हर कार्यों में सफलता मिलेगी, लेकिन इसका अंत जो है वह बहुत अच्छा नहीं होगा। सफल होंगे लेकिन अंत दुखद होगा। यह बड़ी अजीब सी विडंबना बनाएगा यह शनि। कार्य आप करेंगे तुरंत सफलता मिल जाएगी, लेकिन फिर जब उसका अंत होगा तो उसका परिणाम बहुत अच्छा नहीं आएगा। इसलिए आपको चाहिए कि किसी भी कार्य को करने से पहले आप 10 बार सोचें। इस समय धन आएगा लेकिन उससे अधिक इस समय जाएगा। कर्ज यदि आप चाहेंगे, जितना चाहेंगे उतना मिल जाएगा, लेकिन अंत में यह आपके लिए अत्यधिक अपमान और तनाव का कारण भी बनेगा। तो कर्ज लेते समय आपको कई बार सोचना है। इस समय बहुत थोड़े से प्रयास से आपको पद और प्रतिष्ठा मिल जाएगी। थोड़ा सा प्रमोशन चाहते हैं, किसी से भी आप कह देंगे आपको प्रमोशन मिल जाएगा। कहीं कोई पद की लालसा है तो आप राजनीतिक क्षेत्र में है, सामाजिक जीवन में है, तो तुरंत आपको वह पद प्रतिष्ठा मिल जाएगी। लेकिन पुनः इसका अंत बहुत बुरा होगा और जितनी पद और प्रतिष्ठा आपको मिलेगी उससे कई गुना अधिक अपमान और का सामना आपको करना पड़ेगा, बदनामी का सामना करना पड़ेगा और भय उत्पन्न करेगा यह समय। अतः इस समय कुछ भी प्राप्त हो तो उसका बहुत दूर तक मूल्यांकन करना आपके लिए आवश्यक है। जरूर आप कोई भी चीज आपको मिल रही है, आपके सोच से ज्यादा मिल रही है, तो आप उसका खूब मूल्यांकन कर लें कि यह इसका अंत कैसा होगा। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए इस समय रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। वैवाहिक जीवन में चूंकि सप्तम भाव पे भी दृष्टि होगी तो बहुत अधिक कष्ट उठाना पड़ सकता है। रोज रोज खटपट होगा। पारिवारिक जीवन में, वैवाहिक जीवन में रोज खटपट और तनाव का सामना आपको करना पड़ सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में भी मुझे लग रहा है कुछ बाधा उत्पन्न होगा। इस समय शत्रु बहुत अधिक परेशान करेंगे। आपकी माता को कुछ शारीरिक कष्ट हो सकता है, स्वास्थ्य संबंधी समस्या उत्पन्न हो सकती है। कुंडली में यदि आपकी जो जन्म कुंडली है उसमें यदि शनि की स्थिति ठीक नहीं है तो बहुत संभलकर और धैर्य के साथ चलने की आवश्यकता होगी। बेहतर है पहले ही उपचार आप शनि का कर लें। विशेषकर यदि शनि की दशा या अंतर्दशा चल रही है या राहु की दशा चल रही है तो बहुत अधिक सावधानी की आवश्यकता पड़ेगी और बहुत अधिक उपचार की भी आवश्यकता पड़ेगी। शनि से संबंधित उपचार मैं बार बार बता चुका हूं, मेरी वेबसाइट पर भी है। सामान्य स्थिति में खान पान से शनि को नियंत्रित करें, दान से नियंत्रित करें और बहुत विषम परिस्थिति है तो शनि का वैदिक उपचार कराएं, क्योंकि वैदिक उपचार सर्वश्रेष्ठ उपचार होता है किसी भी समस्या के लिए। शनि के 7.5 और ढैया पर मैं दूसरा वीडियो, अलग अलग वीडियो दे रहा हूं, उसको आप देखें और शनि के 7.5 और ढैया से संबंधित जानकारी वहां से आप प्राप्त करें। ईश्वर आपके साथ रहे, भगवान शिव की कृपा हो आप सभी के ऊपर और आपके जीवन में आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेना चाहूंगा। ओम नमः।